संसद में पिछला हफ्ता हंगामे की वजह से बर्बाद होने के बाद सरकार इस हफ्ते फूड सिक्योरिटी जरूर पास करवाना चाहेगी। चुनाव से पहले कांग्रेस हर हाल में जीत का ट्रम्प कार्ड हासिल करना चाहती है। लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी बिल की खूबियों पर भाषण दे सकती हैं। मेरठ में केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 63% लोगों को अनाज सस्ते रेट पर मिलेगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि अगर उनके सभी सुझावों को शामिल करते हुए फूड बिल में बदलाव नहीं किए गए तो वो बिल का विरोध करेंगी। जयललिता ने विधेयक से संबंधित कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि को भी साफ करने के लिए कहा था कि उनकी पार्टी विधेयक के पक्ष में मतदान करेगी या विरोध में। विपक्ष बढ़ती महंगाई पर आज राज्यसभा में सरकार को घेरेगा। प्याज के बढ़ते दामों और मैरिज लॉ बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। यूपी सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। नया अरावली जिला बनाए जाने के बाद मोदी के सम्मान में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मोदी ने आह्वान किया कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना होगा। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हड़प्पा के सांसद जगन मोहन रेड्डी ने सुबह चाय पीने और नाश्ता करने से भी इनकार कर दिया। एक दिन पहले ही उनकी मां विजयम्मा ने 6 दिन से जारी अपना अनशन समाप्त किया था। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल के फ्लॉप शो के बाद आज धरना और प्रदर्शन का ऐलान। बीएचपी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर सकती है। गिरफ्तार विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल ने उन्नाव में बयान दिया है कि यूपी सरकार को किसी भी धार्मिक यात्रा को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा काम कर रही है। अशोक सिंघल ने मुलायम से किसी भी तरह की फिक्सिंग से इनकार किया है। सिंघल ने कहा है कि हमारे सम्मानित संतों को क्यों गिरफ्तार किया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने विश्व हिंदू परिषद की परिक्रमा यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अमन और शांति चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल को तुरंत रिहा किया जाए और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगे। बीजेपी की यात्रा को बैन किए जाने के खिलाफ भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुलायम को हिंदू विरोधी नेता बताया। यूपी में 84 कोसी यात्रा को रोकने के लिए अखिलेश सरकार की कार्रवाई जारी है। बस्ती में परिक्रमा यात्रा के लिए निकले विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल दिन भर 84 कोसी परिक्रमा को लेकर चली गहमा गहमी के बाद शाम को लखनऊ में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और परिक्रमा यात्रा को सियासत करार दिया। संसद में आज बीजेपी यूपी की समाजवादी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। परिक्रमा यात्रा करने जा रहे बीएचपी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा संसद में गूंज सकता है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पिछले 15 सालों से कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया है। आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका पर आज सुनवाई करेगा। अखिलेश सरकार ने कथित रूप से धार्मिक स्थल की दीवार गिरवाने के आरोप में दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट सलमान खान की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें अवमानना के मामले को रद्द करने की अपील की गई है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक मामले में दिए गए न्यायालय के फैसले को अपनी वेबसाइट पर लगा दिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ अवमानना की शिकायत की गई। पूर्व बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश के मंत्री राघव जी ने विदिशा की गलियों में अपने समर्थकों के साथ जमकर जश्न मनाया। राघव जी को फलों और लड्डुओं से तौला गया। राघव जी पर 2 महीने पर अपने नौकर के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। राघव जी जमानत पर रिहा हुए हैं। राघव जी के काफिले में सैकड़ों बाइकें और कारें थी। राजस्थान पुलिस ने आसाराम बापू को पूछताछ के लिए 4 दिनों का समन जारी कर दिया है। आसाराम बापू पर एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। इस बीच आसाराम बापू ने एक बार फिर कहा है कि वो निर्दोष हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया होता। आसाराम बापू ने कहा कि वो लड़की मेरी पोती जैसी है, उसका भाई मेरा भक्त है, उसका पिता मेरा बेटे जैसा है। आसाराम शनिवार को एकांतवास के लिए इंदौर पहुंचे।
मुंबई में महिला फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप मामले में सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में महालक्ष्मी के पास खाली मिल में 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस ने उस मोबाइल फोन की देश भर में तलाश शुरू कर दी है जिसका इस्तेमाल इस पूरी वारदात की तस्वीर लेने में किया गया था। गैंगरेप पीड़ित महिला पत्रकार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मुंबई मिल गैंगरेप मामले में सरकारी वकील उच्च निगम होंगे। उच्च निगम को तैयार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने फोन किया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह आज मुंबई के आजाद मैदान हॉल में गैंगरेप के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिल्म एक्ट्रेस सोनम कपूर ने मुंबई के जॉगर्स पार्क में एक पोस्टर मार्च में हिस्सा लिया। सोनम कपूर ने मुंबई पत्रकार गैंगरेप मामले में सख्त सजा दिए जाने की मांग की। मुंबई में महालक्ष्मी के पास खाली मिल में पत्रकार से हुए गैंगरेप के बाद मिर्च पाउडर की बिक्री बढ़ गई है। महिलाएं मिर्च को दरिंदों के खिलाफ मजबूत हथियार मान रही हैं। गिरफ्तार आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा ने जांच अधिकारियों को बताया कि लश्कर के कमांडर जकीर रहमान लखवी ने उसे टॉप लीडर नहीं बनने दिया। लखवी 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। लश्कर ने जकीर रहमान लखवी से टुंडा का झगड़ा वित्तीय मुद्दों को लेकर हुआ था। तब से टुंडा की जगह लश्कर के युवा आतंकवादियों को तरजीह दी जाने लगी। टुंडा ने बताया कि लखवी की वजह से उसे 26/11 के अभियानों में शामिल नहीं किया गया। हाफिज सईद ने उसे साफ कर दिया था कि वो केवल जाली नोटों की सप्लाई पर ही ध्यान दे। तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने के कांग्रेस कोर कमेटी के फैसले के बाद विशाखापट्टनम में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। विशाखापट्टनम में प्रदर्शनकारियों ने खुद को रेत में धंसकर सोनिया के विरोध में नारे लगाए। तेलंगाना का विरोध करते हुए सीमांध्र के लोगों ने एक हवन का भी आयोजन किया। हवन कुंड स्थल पर लगाए हुए पोस्टरों में जयराम रमेश और चिरंजीवी के पोस्टर लगे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच आगरा में भी बनवाने की मांग को लेकर आगरा डिवीजन के वकील आज ताजमहल का घेराव करेंगे। बिहार कांग्रेस मुख्यालय हाईटेक होगा। मुख्यालय में बैठे बैठे प्रदेश की 3 जिलों को संदेश दे सकेगी। इसके लिए जिला कमेटियों को प्रदेश मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का फैसला किया गया है। कांग्रेस बिहार में भी अपने नेताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने की मुहिम चलाने वाली है। कांग्रेस की हालत बिहार में काफी पतली है। भोपाल में कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की और बाद में रही सही कसर पुलिस ने लाठीचार्ज कर निकाल ली। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कांग्रेस नेताओं को खदेड़ दिया। पुलिस को तलाशी के दौरान इन नेताओं की गाड़ियों से हथियार भी मिले हैं। सुल्तानपुर में कुंडा के विधायक राजा भैया के समर्थकों ने कार्यक्रम किया। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी समर्थकों ने कानून तोड़ा। बरेली की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे ब्रजेश नाम के कैदी ने जेल के बाथरूम के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ब्रजेश ने लिखा था कि जान दे रहा हूं ताकि पत्नी की दोबारा शादी हो सके। सीतापुर का रहने वाला ब्रजेश पर ससुराल में डबल मर्डर के आरोप में जेल में सजा काट रहा था। लापरवाही बरतने के चलते 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के जिन में लड़की का शव मिलने के बाद भीड़ ने हिंसा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को शक है कि लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लड़की बीएड का एग्जाम देने के लिए गई थी लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटी। पुलिस थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। लातेहार कांस्टेबल गैंगरेप केस में झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार ने दौरा किया। अपने रिश्तेदार के साथ शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही महिला कांस्टेबल के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया था। पटना में दहेज न देने की वजह से शंकर प्रसाद परिवार के लोगों के साथ मिलकर अपनी बहू रूबी के कान में तेजाब डाल दिया और जान लेने की कोशिश की। रूबी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रूबी से उसके ससुराल वाले हमेशा दहेज की मांग करते रहते थे। कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों ने 50,000 रुपए लिए थे और फिर 1 महीने बाद ही 1 लाख रुपए की मांग की गई। दुमका में एक सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। रांची में वनवासियों ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मदर मरियम को वनवासी की वेशभूषा में दिखाए जाने से जनजातीय समुदाय के लोग काफी नाराज हो गए थे।
नर्मदा में सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो हो रहा है। सरदार सरोवर डैम इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर है। इसे देखने वाले पर्यटकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो कर जाने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी घुसने से गरीबों का काफी नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप का केंद्र बना हुआ है। किश्तवाड़ समेत पूरी कश्मीर घाटी में पिछले 1.5 महीने में भूकंप के 45 झटके महसूस किए गए।